7 सितंबर 2025 रविवार। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 13 से 18। ईश्वर के मन की था कौन ले सकता है? कौन ईश्वर की इच्छा जान सकता है? मनुष्य के विचार अनिश्चित है और हमारे उद्देश्य अस्थिर है, क्योंकि नश्वर शरीर आत्मा के लिए भार स्वरूप है और न मिट्टी की यह काया मन की विचार शक्ति को कम कर देती है। हम पृथ्वी पर की चीजों कठिनाइयों से जान जाते हैं। जो हमारे सामने है उसे हम मुश्किल से समझ पाते हैं, तो आकाश में क्या है इसका पता कौन लगा सकता है? यदि तूने प्रज्ञा का वरदान नहीं दिया होता और अपने पवित्र आत्मा को नहीं भेजा होता तो कौन तेरी इच्छा जान पाता? इस तरह पृथ्वी पर रहने वालों के पथ सीधे कर दिए गए हैं। जो बात तुझे प्रिय है उसकी शिक्षा मनुष्यों को मिल गई और प्रज्ञा के द्वारा उनका उद्धार हुआ है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। तू मनुष्यों को फिर मिट्टी में मिलाकर कहता है, हे मनुष्यों की संतान, लौट जाओ। 1000 वर्ष भी तुझे बीते कल की तरह लगते हैं। वे तेरी गिनती को रात के पहर के सदृश है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। तू मनुष्यों को इस तरह उठा ले जाता है जिस तरह बसेरा हो जाने पर शोभन मिट जाता है, जिस तरह घास प्रातः काल उग कर लहलहाती है और संध्या तक मुरझा कर सूख जाती है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। हमें जीवन की क्षण भंगुरता सिखा जिससे हमको सुशुद्धि आई। हे प्रभु, क्षमा कर। हम कब तक तेरी प्रतीक्षा करें? तू अपने सेवक पर दया कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। तू भोर को हमें अपना प्रेम दिखा जिससे हम दिन भर आनंद के गीत गा सके। प्रभु की मधुर कृपा हम पर बनी रहे और हमारे सब कार्यों पर तेरी आशीष। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। दूसरा पाठ फिलेमोन के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 9 पद संख्या 10 और 12 से 17। मैं पौलुस, जो बूढ़ा हो चला और आजकल यीशु मसीह के कारण कैदी भी हूँ, आपको यह लिख रहा हूँ। मैं ओनेसिमुस के लिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ। वह मेरा पुत्र है, क्योंकि मैं कैद में उसका आध्यात्मिक पिता बन गया हूँ। मैं अपने कलेजे के इस टुकड़े को आपके पास वापस भेज रहा हूँ। मैं जो सुसमाचार के कारण कैदी हूँ, इसे यहाँ अपने पास रखना चाहता था, जिससे यह आपके बदले मेरी सेवा करे। किंतु आपकी सहमति के बिना मैंने कुछ नहीं करना चाहा, जिससे आप यह उपकार लाचारी से नहीं बल्कि स्वेच्छा से करें। ओनेसिमुस शायद इसलिए कुछ समय तक आपसे ले लिया गया था कि वह आपको सदा के लिए प्राप्त हो, अब दास के रूप में नहीं बल्कि दास से कहीं बढ़कर अप्रिय भाई के रूप में। यह मुझे अत्यंत प्रिय है और आपको कहीं अधिक मनुष्य के नाते भी और प्रभु के शिष्य के नाते भी। इसलिए यदि आप मुझे धर्म भाई समझते हैं तो इसे मुझ जैसे अपनाइए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। अल्लेलुया अल्लेलुया। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना है वह सब कुछ तुम्हें बता दिया है। अल्लेलुया। संत लूकास के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 25 से 33। यीशु के साथ साथ एक विशाल जनसमूह चल रहा था। उन्होंने मुड़कर लोगों से कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने माता पिता, पत्नी, संतान, भाई बहनों और यहाँ तक कि अपने जीवन से भी बैर ना रखे, तो वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। तुम में ऐसा कौन होगा जो मीनार बनवाना चाहे और पहले बैठकर खर्च का हिसाब न लगाए और यह ना देखे कि क्या उसे पूरा करने की पूंजी मेरे पास है?
कहीं ऐसा ना हो कि नींव डालने के बाद वह पूरा ना कर सके और देखने वाले यह कहकर उसकी हंसी उड़ाने लगे, इस मनुष्य ने निर्माण कार्य प्रारंभ तो किया किंतु यह उसे पूरा नहीं कर सका। अथवा कौन राजा ऐसा होगा जो दूसरे राजा के युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर यह विचार ना करे कि जो 20,000 की फौज के साथ मुझ पर चढ़ा आ रहा है, क्या मैं 10,000 की फौज से उसका सामना कर सकता हूँ? यदि वह सामना नहीं कर सकता तो जब तक दूसरा राजा दूर है वह राजदूतों को भेजकर संधि के लिए निवेदन करेगा। उसी तरह तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। तो आइए आज के तीनों पाठों पर थोड़ा सा मनन चिंतन करते हैं। आजकल ईसाई बनना फैशन बन गया है और कुछ लोगों के लिए दुनियाई दुखों से छुटकारा पाने और समृद्धि होने का साधन लगता है। कलीसियाई इतिहास में हम देखते हैं कि लोग ख्रिस्तीय विश्वास के लिए अपने आप को बलिदान दे दिए। ख्रिस्तीय जीवन लाचार और गरीब लोगों के लिए नहीं है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु शिष्यत्व की कीमत हमें बताते हैं। ईश्वर के प्रति अमीर ही प्रभु के शिष्य बन सकते हैं। तो प्रभु के शिष्य बनने की कीमत क्या है? सब कुछ। हम जो हैं और हमारे पास जो भी है, मसीह संपूर्ण ख्रिस्तीय जीवन का केंद्र है। उनके साथ का बंधन सभी अन्य बंधनों, पारिवारिक या सामाजिक से ऊपर है। प्रभु यीशु अपने शिष्यों को आज्ञा देते हैं कि वे उन्हें हर वस्तु और हर व्यक्ति से ऊपर रखें और उनके साथ सुसमाचार के लिए जो कुछ भी उनके पास है उनका त्याग करें। अपने दुख भोग से ठीक पहले उन्होंने यरूशलेम के करीब विधवा का उदाहरण दिया, जिसने अपनी दरिद्रता में से वह सब कुछ दे दिया जो उसके जीवित रहने के लिए था। धन से विरक्त होने का यह आदेश स्वर्ग के राज्य में प्रवेश के लिए अनिवार्य है, लेकिन धनी युवक प्रभु यीशु का अनुसरण करने से इनकार कर दिया क्योंकि वह अपनी संपत्ति से चिपका हुआ था। आप किसके उदाहरण का पालन करने वाले हैं? यदि युवक का या गरीब विधवा का? क्या प्रभु यीशु हमारे सभी संबंधों, धन दौलत और जीवन से भी बड़े नहीं हैं? हम कीमत ना देखें बल्कि इस कीमत से प्राप्त होने वाले प्रभु के बंधन को देखें। आमीन। आप सभी को जय यीशु।